चलिए जी सर, सवाल को वहीं से कंटिन्यू करें जहां से हमने ड्रॉप किया था। अच्छा, 1000 यूनिट मेरे पास डैमेज यूनिट्स के अंदर भी है। नाउ इसकी कॉस्ट तो मेरे भाई 600 रुपये की है, लेकिन मसला ये है कि यूनिट ख़राब हो चुका हुआ है। अब मैं उसको उस रेट के अंदर बेच नहीं सकता जिस रेट के अंदर मुझे बेचना था। तो मेरे पास ना एग्जामिनर ने यहाँ पे दो चॉइसेस मुझे ऑफर किए हैं। वो बोल रहे हैं यार, या तो आप ये काम करें कि ये जिस कंडीशन के अंदर है ना, नेट सेलिंग प्राइस जो इसकी बन रही थी 1000 रुपये, अब ये ख़राब हो गया है, 1000 का तो नहीं सेल हो सकता। आप एक काम करें, आप इसको 50% रेट के ऊपर भेज दें। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है, एक ऑप्शन मेरे पास ये है, मैं इस आइटम को 500 रुपये का बेच दूं और अपनी जान इसके साथ बचा लूं। सर एक ऑप्शन मेरे पास और भी है। वो ऑप्शन मुझे ये बोल रहा है कि आप चाहें तो आप इस आइटम को पूरे रेट के ऊपर बेच सकते हैं, लेकिन इसको पूरे रेट पे बेचने के लिए आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी। सर अगर आप चाहते हैं कि आप इस आइटम को पूरे 1000 रुपये का बेचें और पूरे 1000 रुपये आपकी जेब में आए, तो याद रखिएगा कि सेल्समैन को तो आपने 100 रुपये का कमीशन देना ही है। साथ में आपने एक रीवर्क कॉस्ट भी री इनकर करनी है अपने पास, जिसको अक्सर औकात पेपर में रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी बोला जाता है। सर मैं अगर इस रीवर्क कॉस्ट को देखूं तो ये तकरीबन 250 रुपये की बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइटम खर्च करने के बाद ये आइटम मेरे पास 650 रुपये का बिक सकता है। अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। डैमेज यूनिट्स हैं, ख़राब है मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इनको इसी कंडीशन में 500 रुपये का बेच दूं, या इसको सही करा के 650 रुपये का बेचूं। बेटा एक रेशनल बिजनेस सेंस इस केस के अंदर ये बोलती है कि क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस केस के अंदर, तो मैं काम ये करूंगा कि 500 के बजाय आइटम 650 रुपये का बेच रहा हूँगा। तो याद रखें, जब भी आपके पास मल्टीपल एनआरवी हो, जिस तरह इस केस के अंदर है, तो एक नॉर्मल बिजनेस सेंस ये बोलती है कि एक आइटम 500 का भी बिक सकता है, 650 का भी सेल हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, मैनेजर की ख्वाहिश होगी, हमारी कंपनी की ख्वाहिश होगी कि हम 650 रुपये का सेल कर रहे हो। तो अब क्योंकि मैंने एनआरवी सेलेक्ट कर ली है, इस केस में हायर एनआरवी मेरे पास आ गई है 650 रुपये की, तो इन दोनों में से सस्ता वाला ऑप्शन क्या है, लोअर वाला ऑप्शन क्या है? सर इस केस में भी लोअर ऑप्शन कॉस्ट का होगा, मैं इसको 600 रुपये के ऊपर ही रिकॉर्ड करूंगा। तो याद रखें, जब एक से ज्यादा एनआरवी आपके पास हो, आपने लोअर एनआरवी को जो है वो अपने पास, हायर एनआरवी को अपने पास सेलेक्ट करना है। कॉमन सेंस की बात है, 500 का भी बेच सकता हूं, 650 का भी बेच सकता हूं। अगर मैं इस आइटम को बेचना प्रेफर करूंगा, पसंद करूंगा, तो मैं इसको 650 रुपये का बेच रहा हूँ। सर आए अगले आइटम की बात करें, फिनिश गुड्स डी की बात करें। 4200 यूनिट मेरे पास हैं सर, 3000 इसमें गुड यूनिट्स हैं, 1200 डैमेज यूनिट है। इसने ये बात आपको बता दी थी सवाल के अंदर। सर जरा मैं इन आइटम की कॉस्ट अपने पास चेक कर लूँ, सवाल आपके पास होगा, मुझे एक दफ़ा दोबारा खोलना पड़ेगा। सर इस आइटम की कॉस्ट मेरे पास आ रही है 800 रुपये। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है भैया, इसको 800 रुपये का रिकॉर्ड कर लें, लेकिन इसको 800 रुपये का रिकॉर्ड करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये गुड यूनिट मार्केट में कितने का सेल हो सकता है। तो मैं इसकी तरह एनआरवी अपने पास निकाल देता हूँ। सर इसकी एनआरवी निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसकी ग्रॉस सेलिंग प्राइस लूँगा। इसकी ग्रॉस सेलिंग प्राइस आ रही है 1449। इसमें से मैं माइनस करूँगा सेल्स टैक्स। याद रखिएगा, अभी आपने सवाल के अंदर सीखा, सेल्स टैक्स हमारी जेब में नहीं जाता, ये पैसा हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। 15% के सेल्स टैक्स का मतलब ये हुआ कि भैया मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस बच जाएगी 1260 रुपये की, जिसका मतलब ये हुआ कि सवाल में सेल्स टैक्स 189 है, क्योंकि ये इंक्लूसिव थी प्राइस। तो आप 1449 को डिवाइड कर दीजिएगा 1.15 से, आपके पास आइटम आ जाएगा। सर मुझे इसमें सेलिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, एक अदद सेलिंग कॉस्ट भी मेरे पास इस सवाल के अंदर आएगी। सर आइटम डी की जो सेलिंग कॉस्ट मेरे पास आ रही है वो आ रही है 200 रुपये। इसका मतलब 200 रुपये खर्च करूँगा तो सेल्समैन इसको बेच पाएगा। तो 200 रुपये अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आइटम की एनआरवी आ रही है 1060 रुपये की। सिंपल केस था, 1000 रुपये 60 का बिकेगा, 800 रुपये की कॉस्ट है, मैं इसको लोअर के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा 800 रुपये के ऊपर। नाउ सर अगेन डैमेज यूनिट्स के अंदर ख्याल कीजिएगा, ये सवाल का मेन की ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा लेसन प्लान है सवाल का, जिसके अंदर हमने ये चेक करना है कि एक से ज़्यादा एनआरवी आए तो क्या करना है। सर एक ऑप्शन मेरे पास इस केस के अंदर ये है कि मैं इस आइटम को एज इट इज़ जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में, ख़राब कंडीशन के अंदर बेच दूँ। अगर मैं इसको ख़राब कंडीशन के अंदर बेचता हूं तो ये आधे रेट के अंदर जाएगा। सर आधे रेट का मतलब ये हुआ, ये आइटम 630 रुपये का मेरे पास सेल हो रहा होगा। सर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि इसको आधे रेट पे बेचने के बजाय पूरे रेट पे बेचें, लेकिन पूरे रेट पे ऐसे नहीं बिकेगा, उसके लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर क्या मेहनत करनी पड़ेगी? सर इसको पूरे रेट पर पहुंचाने के लिए, 1260 पे पहुंचाने के लिए आपको इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसकी एक रीवर्क कॉस्ट भी सवाल के अंदर है। सर रीवर्क कॉस्ट मेरे पास इस सवाल में आ रही है 360 रुपये और 200 रुपये की सेलिंग कॉस्ट मेरे पास है। मैं इसको चेक कर लेता हूं जनाब, ये मेरे पास हो गया 360 और ये मेरे पास हो गई सेलिंग कॉस्ट जो कि 200 रुपये बन रही है।
तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास अमाउंट आ रही है तकरीबन आई थिंक 800 रुपये की ये आ रही है। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ फिर भी, 1260 माइनस 360 माइनस 200, सॉरी मेरे पास 700 रुपये की अमाउंट आ रही है सर। ये 700 रुपये की अमाउंट का मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। तो ज़रा ध्यान से बात सुने, मैं चाहूँ तो डैमेज यूनिट को डैमेज कंडीशन में बेचूँ 630 रुपये का, मैं चाहूँ तो काम करवाने के बाद बेचूँ, काम करवाने के बाद खर्चे पूरे करने के बाद मेरी जेब में 700 रुपये आएंगे। तो रेशनल बिजनेस लॉजिक सेंस यहाँ क्या बोलती है सर, ये अगर हमारे पास दो ऑप्शन हैं तो हम जाहिर सी बात है उसको महंगे रेट के अंदर, अच्छे रेट के अंदर सेल करना पसंद करेंगे। अब मैंने अपनी एनआरवी सेलेक्ट कर ली है, एनआरवी 700 रुपये की है, कॉस्ट 800 रुपये की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आइटम को मैं 700 रुपये के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा केस आपके सामने था। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 मिला के हमने 3 बातें सीखी हैं। मैंने वो तीनों बातें यहाँ पर जो है वो ब्रीफ कर दी हैं। ये तीनों बातें हमने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिएगा सर। पहली चीज़ हमारे पास क्या थी इस केस में, सेल्स टैक्स की जो अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट को पे होती है, हमारी जेब में वो पैसा नहीं जाता। दूसरा आइटम रीवर्क कॉस्ट, सर ये वो खर्चा है जिसको करने के बाद आप नॉर्मल रिटेल प्राइस पे या फुल रिटेल प्राइस के ऊपर अपने आइटम को बेच सकते हैं, लेकिन यकीनन उसको ये बेचने के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उसको भी आप अपनी एनआरवी की कैलकुलेशन में से माइनस करेंगे। और सर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास सवाल में दो या दो से ज्यादा एनआरवी होंगी तो रेशनल बिजनेस सेंस ये बोलता है कि हम हायर एनआरवी को सेलेक्ट करेंगे। जब हायर एनआरवी हमारे पास आ जाएगी देन वी विल डिसाइड कि इसको अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है कि एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। ऑब्वियसली हम लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में से किसी एक आइटम को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू।